एक बात बताएं, राम क्या है? राम जानते हैं? राम किसे कहते हैं? राम किसे कहते हैं? सब लोग कहते हैं राम राम कहते रहते हैं ना, तो राम का अर्थ नहीं जान पाते। मतलब मैंने आपसे 2 बार कहा राम राम, 2 बार राम राम कहा, तो आप इसका अर्थ नहीं समझ पाए। इसका अर्थ ज्योतिष यानी गणित के माध्यम से देखें तो इस राम और राम यानी 2 अक्षरों में ये 2.5 अक्षर हैं, इनमें 108 मंत्र की माला बन जाती है। माला कैसे बनेगी? जो ये रा है नी, ये आता है 22 या 24 में नंबर पे आता है, जैसे गिन के ले जाएंगे ना हम अक्षरों का ज्ञान करके, तो ऐसे करके इनका जो भावार्थ निकलता है वो 108 मंत्रों की माला निकलती है। और ये रामचरितमानस का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ? तो कहते हैं रच महेश निज मानस राखा, यानी रच महेश निज मानस राखा। ये किसने इसकी रचना की पता है? इसकी रचना भगवान शिव ने की। शिव ने की इसकी रचना, और आप लोग कहते हैं कि तुलसीदास ने की थी, है ना? अधिकांश लोग यही जानते हैं कि अरे अयोध्या में वो चित्रकूट में तुलसीदास जी हुए, पर उनने ये रामायण बनाई आज से 400 वर्ष पहले। ऐसा नहीं है, ये रामायण आजकल नहीं, इसे तो वर्षों हो गई थी, लेकिन जब से ये ग्रंथ क्या था, ये थोड़ा दबा हुआ था। लेकिन तुलसीदास जी कौन थे? वो भी एक भगवान का ही अवतार थे। उन्होंने इस रामचरितमानस को थोड़ा हाई लेवल पे पहुंचा दिया, जिससे आज हम लोग जैसे लोग इस रामचरित का मानस का पाठ करके और आप जैसे भक्तों के हृदय में बिठा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था। कब लिखा? संबत सूरे 131, संबत सूरे 131, चल के हो कथा हरी अकदर सीसा, लिखे हो कथा हरी पदधर सीसा। सूरे 131, करो कथा हरि पदधर सीसा, करो कथा हरि पदधर सीसा, करो कथा हरि पदधर सीसा। यानी 1600, ये संस्कृत का आपने 1600, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं 1631, यानी इस रामायण की रचना हुई 1631 में। लेकिन तुलसीदास जी ने इसका अंत नहीं बताया कि कब लिख करके बंद हुई। चलो कोई पुस्तक लिखी, मान के चलो पुस्तक लिख रहे तुलसीदास जी, तो उन्होंने उसका तारीख तो बता दी लिखने की, लेकिन समाप्ति तिथि क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये रामायण कोई अंत नहीं है इसका। जहां तक ये हो सके वहां तक हो सकती, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये अनंत आदि अनाद है। और ये क्या है? और भगवान शिव ने भी क्या लिखा पता है? उनके जो हृदय में भगवान राम का प्रेम था ना, प्रेम, वही इस रामायण में वर्णित कर दिया था। वो भगवान का जो भगवान शिव के अंदर, अब आप कहते हैं भगवान शिव के और राम के 3 संबंध थे आपस में, 3 संबंध थे।
आप कौन से संबंध से जानते हैं पता है? आप तो ये जानते हैं कि राम जी के शिष्य होंगे शंकर जी, है ना? ऐसा नहीं है। उनके 3 संबंध थे, स्वामी, सखा और मित्र। स्वामी भी मानते थे एक दूसरे को, और सखा भी मानते थे, और मित्र भी मानते थे। ये 3 संबंध उनके आपस में थे। और शंकर जी ने देखा कि इतने वेद हैं और इतने शास्त्र हैं, उपपुराण हैं, निगम हैं, पता नहीं कितने शास्त्र हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा अर्थ निकाला था, क्या 2.5 अक्षर निकाला था, रा और मा। उसी से तुलसीदास जी ने ये लिखा था रामचरितमानस। राम क्या है पता है? राम किसे कहते हैं? रामाने राष्ट्र, रामाने राष्ट्र, यानी ये भारत भूमि, भारत भूमि। और मामा ने मंगल, यानी रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल कर दे वही तो राम है, जो राष्ट्र का मंगल कर दे वही राम है। ऐसा राम नाम का अर्थ निकलता है। और राम नाम की महिमा इतनी है कि उसका कोई पार नहीं पा सकता। किसी संत ने कितना सुंदर भाव कहा है, थोड़ा बताएं। कि राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली। हाँ, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। कैसा आएगा पता है? वो दिन कैसा आएगा? जब काल का डंडा सिर पे पड़ता है ना, हमारे पे सिर पे पड़ जाता है, तो ये धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। माल खजाना धन और दौलत यही पड़ा रह जाएगा। माल खजाना धन और दौलत यही पड़ा रह जाएगा। माल खजाना धन और दौलत यही पड़ा रह जाएगा। माल खजाना धन और दौलत यही पड़ा रह जाएगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और बचाओ गली गली। हाँ, कोई बचाओ गली गली। हाँ, कोई बचाओ गली गली। हरी जाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला कोई बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम
राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली हाँ शोर मचाओ गली गली हाँ शोर मचाओ गली गली। राम राम के हाँ राधा नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली हाँ शोर मचाओ गली गली। राधे हे हरि ताली बजा दे जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चलो राम कथा तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। एक चीज बताओ, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने हैं? बाबा आप ही से पूछ रहे हैं पीछे, कितने कांड हैं? ना मालूम क्या हुए हैं? बड़े विचित्र संत हैं आप लोग। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला है बालकांड। बालकांड में भगवान के अवतार की चर्चा है।